नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दंगों पर। सियासी दंगल, रामनवमी और हनुमान जयंती पर एमपी से लेकर दिल्ली तक सांप्रदायिक हिंसा ने देश के माहौल को एक अलग दिशा में ढकेल दिया है। जांच में जो सुराग मिले हैं वो बताते हैं कि ये सोची समझी साजिश है। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन लोग हैं जो देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने की साजिश के पीछे आखिर कौन है। अब हिंसा और दंगों के बीच सियासी दंगल भी मचा हुआ है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम सियासी दल एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नफरत फैलाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है। अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर काशी के संत समाज ने नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास ने दिल्ली की घटना पर आक्रोश जताते हुए कहा कि जल्द ही संतों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। हमारी अपील है कि भारत सरकार को इस मसले पर कड़े कदम उठाने चाहिए और हमलावरों को हिंदू समुदाय के खिलाफ युद्ध का अपराधी मानकर दंडित करना चाहिए। महंत बालक दास ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब, सेक्युलर मुल्क, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कब तक हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा पर हमले होते रहेंगे। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बचाने के लिए 10 पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में ये दल कुछ भी नहीं बोलना चाहते। इससे पहले कि भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाए, केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। वहीं सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम के चांसलर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों को बुज़दिली का रास्ता छोड़ने और समझदारी से हालात का मुकाबला करने के लिए कहा है। एक ऑडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जानमाल पर आंच आए तो छत पर चढ़कर सिर्फ नाराए तकबीर बुलंद न करें, पूरी ताकत के साथ हालात का मुकाबला करें। मुफ्ती नोमानी ने देश में कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिंदगी में इस्लामी तालीम को अपनाएं। मुफ्ती ने कहा, यदि हमारी जानमाल, इज्जत और आबरू पर कोई हमला करता है तो अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उसके साथ मुकाबला करें। देखिए, बहुत स्पष्ट सी चीज है, जो कुछ भी हुआ है, जो भी सांप्रदायिक तनाव है, सांप्रदायिक दंगे हैं देश में, मुझे लगता है माहौल खराब करने की भरपूर जो कोशिश की जा रही है और की जा चुकी है। जो करना था वो कर चुके हैं, लेकिन ये शायद लोगों की समझ है कि अब तक वो तमाम चीजें नहीं हुई हैं जो हमारे जहन में आती हैं। पुलिस प्रशासन लगा है, तमाम लोग इतना उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटना करवाने के पीछे हाथ किसका है। क्या सोच है, क्या मानसिकता है। ऐसा करवाने से, दंगा भड़काने से, लोगों को भड़काने से, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से उनको क्या मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर इसके लिए जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस बीच अलग अलग तरह से जो प्रतिक्रिया आती हैं वो और एक नई चीजें दिखा देती हैं सामने। क्योंकि देखिए, एक तरफ आता है कि बुज़दिली का सामना ना करें मुसलमान, बिल्कुल हिम्मत से वो सामना करें। भाई, ये किसी एक वर्ग के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। जो आइडेंटिफाई हुआ है, जो दोषी पाए गए हैं, जो लग रहा है प्रशासन को कि इन्होंने किया है, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो एक विशेष वर्ग अपने ऊपर ना ले। दूसरी चीज ये कि निश्चित तौर पर जब किसी शोभा यात्रा में पथराव होगा, चाहे हनुमान जयंती हो जाए, दूसरे प्रोग्राम हो जाए, उस पर जब इस तरह की चीजें हुई हैं तो निश्चित तौर पर उंगली कहाँ उठनी चाहिए ये हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या मुहर्रम पे जुलूस नहीं निकलता, क्या दूसरी चीजों में जुलूस नहीं निकलता, तो क्या कभी पथराव हुआ, क्या कभी इस तरह की चीजें सामने आई हैं? और यदि मान लीजिए कभी आ भी गई तो आप किसकी तरफ उंगली उठाएंगे? तो बहुत गंभीरता से इस चीज को समझने की जरूरत है। एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे के धर्म पर छीटाकशी करने की बजाय मिलकर साथ आएं और जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुकेश जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूँ, क्या हो रहा है? पूरी तरह से कहा जा रहा है, ओवैसी का भी ये बयान कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ये तमाम चीजें करवा रही है, मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार है। देखिए राखी जी, जिस तरह से ये दंगे सुनियोजित रूप से हो रहे हैं, इसके पीछे सुनियोजित साजिश है। और तमाम चीजें जो अब इन दंगों के बाद, जो इन हरकतों के बाद खुल के आ रही हैं,
दंगे कोई एक प्रदेश में, कोई एक स्थान विशेष पे नहीं हुए। तमाम प्रदेशों में, तमाम स्थानों पे, और इस तरह से दंगे जिस तरह भड़काने की कोशिश हो रही है, हिंदुस्तान के अमन चैन को जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि ये साजिश बहुत सुनियोजित है और इसमें तमाम विदेशी ताकतें भी शामिल हो सकती है। बाकी चीजें तो जांच के बाद बेपर्दा हो जाएंगी, सब दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं, जैसे अभी आपने उनके एक मौलवी का बयान बताया, इसके पहले भी कुछ इनके समाज के बुद्धिजीवियों के बयान हैं, वो बयान कुछ अलग और इशारा कर रहे हैं। और शासन प्रशासन सब इस पे जांच में लगा हुआ है। आपने देखा एक दिल्ली की हरकत के बाद पुलिस ने वहां की 14 टीमें बनाई हैं, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाइड करके पकड़ा जा रहा है और उस धरपकड़ में किस तरह से अवरोध हो रहा है। और उसमें जिस तरह का बयान इनके मौलाना मौलवी दे रहे हैं कि आप केवल नाराए तकबीर का नारा बुलंद ना करिए, पूरी ताकत से मुकाबला करिए, कौन इनकी इज्जत आबरू पे हमला कर रहा है। शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस है, कहीं रामनवमी का जुलूस है, उन जुलूसों पे टारगेट करके हमला यही कर रहे हैं। और उनको अगर आइडेंटिफाइड करके पुलिस सस्पेक्ट को पकड़ रही है तो उस पर इस तरह का बयान देना और उसमें एक मौलाना का सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना कि साहब इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई न की जाए, ये सब बता रहा है कि ये किस तरह से सुनियोजित साजिश चल रही है, जो भारत की प्रगति की ओर जिस तरह से भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, उस प्रगति को लोग देखना नहीं चाहते। और उस जिस तरह मजबूती के साथ देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है, उस मजबूत देश को ये लोग देखना नहीं चाहते, तो इनकी आंखों में अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा विवेक जी, ओवैसी जैसे जो लोग हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, सरकार चाहती तो हिंसा नहीं होती, सरकार चाहती है कि हिंसा हो। सीधे सीधे यदि सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कोई प्रमाण ले लें कि भाई आपके पास कोई प्रमाण है कि सरकार चाह रही है, और नहीं है प्रमाण तो ऐसे लोगों को जेल में डालें। मतलब देखिए, ये जो बातें हैं ये सत्ता पक्ष के हिसाब से भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी गलत है। और क्या और नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर जो एक मैसेज जा रहा है वो यही है कि कहीं अंदरूनी रूप से सच में यही तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त पे जो स्थिति बनी है सब एक दूसरे के पीछे पड़े। ओवैसी का जो बयान है, देखिए ओवैसी को हमारे कुछ जो इस विषय पे बयान देते हैं, गोल टोपी वाला जोकर बोलते हैं। तो मैं उस जोकर के बयान पे क्या बयान दूं। रही बात जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं दिल्ली में जहांगीरपुरी में कितनी कंपनी आरएएफ लगाई गई है, कितनी कंपनी सीआरपीएफ लगी हुई है, उसके बावजूद जिस तरह से वहां पे सस्पेक्ट को पकड़ने जाने पे प्रतिवाद हो रहा है, औरतों के जब्ते लगाए जा रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरह से सुनियोजित साजिश हो रही है। इसमें सरकार कहाँ आती है और ये जो ओवैसी का बयान वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए मुकेश जी, निश्चित तौर पर दिल्ली में भी जो हुआ है बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है पूरे देश में ही, ये कोई एक जगह दो जगह की बात नहीं हम कर रहे। रामनवमी के बाद हनुमान जयंती, और हनुमान जयंती के बाद अब आप सोचिए कि दिल्ली हो गई है, करौली हो गया है, मध्य प्रदेश में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम आ रहा है पूरे देश भर से, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जगह जगह जो चीज़ें हो रही हैं, ये अच्छी नहीं है। और एक थोड़ा सा मुझे लगता है जो सांप्रदायिक तनाव होता है वो यदि ये थोड़े दिन और चला तो बढ़ेगा, क्योंकि रामनवमी पे हुआ, समझा कि हम ढूंढेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई दिखाई गई, हनुमान जयंती पे फिर हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लग रहा है दिल्ली में भी जो घटना हुई है, अब तक क्या चीजें निकलकर सामने आई है, मुख्य रूप से किसे हम दोषी माने? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि दिल्ली की बात नहीं करूंगा मैं, दिल्ली देश के अन्य राज्यों में भी दंगे हुए, चाहे वो हनुमान जयंती की बात कर लें या रामनवमी की बात कर लें, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है जब ये दंगे होते हैं। खंडवा में इतना बड़ा दंगे हो गया है, दिल्ली में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, तो हमारे देश की सरकारों की जो इंटेलिजेंस वो क्या कर रही है। निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बड़े रूप में दंगों के भड़काने वाली बात हो रही है इस देश के अंदर। लेकिन कानून व्यवस्था भी एक नाम की चीज होती है देश के अंदर।
पुलिस व्यवस्था होती है, बाकी एजेंसियां होती है। वो क्या कर रही है देश के अंदर? जब दंगे हो जाते हैं उसके बाद सीआरपीएफ लगा दीजिए, उसके बाद दूसरी एजेंसी लगा दीजिए। ऐसी स्थिति क्यों बनती है इस देश के अंदर? जब हम कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो पहले परमिशन ली जाती है, चाहे वो कोई भी यात्रा हो, भगवान की यात्रा हो या राजनीतिक यात्रा हो, पुलिस व्यवस्था उसकी रहती है। लेकिन जब छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं तो हमारे पास आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, उस समय ये एजेंसियां क्या करती है? ड्रोन कैमरे की व्यवस्था क्यों नहीं जाती कि छतों पे क्या पत्थर एक ही उसी समय लेके गए हैं क्या? पहले से व्यवस्था की जाती पत्थर चलाने की। और ये देश में एक बड़ी साजिश है कि देश की सांप्रदायिक स्थिति को भड़काने की, चाहे ये चुनावी रणनीति हो या दूसरे की सांप्रदायिक स्थिति हो। लोगों के मतलब गरीब लोगों के घर जल रहे हैं, गरीबों की दुकान जल रही है। और इस पे मैं हमेशा कहता हूँ, जो दंगाई है, दंगाई की कोई जाति नहीं होती, इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनकी संपत्ति रात साथ क्यों नहीं की जाती? अगर जिस दिन देश का कड़ा कानून करने लगेंगे, कार्रवाई करने लगेंगे, ये दंगाई से कोई नामो निशान मिट जाएगा। एक समय इस देश के अंदर तमाम डकैत हुआ करते थे। वीरप्पन की बात कर लूं मैं, जो सबसे बड़े नक्सलाइट हुआ थे टंडन के, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, आज खत्म हो गए ना। तो देश की एजेंसियां हमारी क्या कर रही हैं? बड़े बड़े कानून व्यवस्थाएं हैं, वो क्या कर रही है? आज कड़ी से कड़ी कार्रवाई कहिए ना, ऐसी पॉलिसी बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि दंगाइयों को कम से कम 2-2 3 साल जमानत ना हो। और जो दूसरे मौलवी जो स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई छतों पर नारे तकदीर का नारा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो संत हो हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के संत हो। किसी को भी भड़काने का अधिकार, सांप्रदायिक प्रवृत्ति बढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जो कुछ भी हुआ है बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है संत समाज का भी एक प्रतिनिधिमंडल है जो राष्ट्रपति से इस पूरे मामले को लेकर बात करना चाहता है और इसको गंभीरता से निश्चित तौर पर जल्द से जल्द दोषियों को दंडित किया जाए, कार्रवाई की जाए, ये एक बात होगी। देखिए, ये एक मेल मुलाकात होगी, बात उन तक पहुंचाई जाए, सब लोग चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन उससे भी बड़ी मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रोका कैसे जाए। इसे रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक तो ये पथराव करने में तो सफल हुए हैं, पथराव कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद लोगों की जागरूकता ही है कि आपसी दंगे नहीं हुए हैं। अभी देखिए, ये जो लोगों के घर टूटे हैं, लोगों को पत्थर मारा गया, जो लोग घायल हुए हैं, ये ठीक है, लेकिन यदि ये हिंदू मुस्लिम हो गया, या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूं, तब शायद और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। राशि जी, देखिए, जो आपकी व्यथा है और सबके, ये पूरे देशवासी, कोई भी शांति प्रिय व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी हताहत हो, कोई भी उसमें मारा जाए। क्योंकि कोई भी अगर कुछ भी होता है तो न सिर्फ किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, और उसके साथ ही परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि निश्चित रूप से ये इतने या पॉलिटिकल हो या धार्मिक, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक फूट है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दृष्टि है। दूसरी, उसके बाद संस्कारों का अंतर है। आप देखो, हमारे यहाँ गुरुकुल में या बचपन से सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम की, कूट कूट के भरा जाता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। दूसरी तरफ जब हम पढ़ाते हैं मदरसों में, तो उसमें सिखाया जाता है कि जी आप तो इस्लाम को जो मानने वाले ठीक हो, और बाकी कौन है भाई, ये तो काफिर है। तो जब काफिर का वो है, मूर्ति पूजक है, और उस दृष्टि से दिखाया जाता है, तो उसी में जो कट्टरपंथी जो होते हैं वो जिहादी मानसिकता लेकर के, और निश्चित रूप से वो, आप देखो ना, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति धर्मांतरण करता है, हिंदू जो होता है, मुस्लिम जब बन जाता है, जिहादी मानसिकता का बन जाता है, उसके बाद क्या करता है, बम बारूद फोड़ने की योजना बनाने लगता है। उत्तर प्रदेश में मुख बधिरों को कितना धर्मांतरण करा दिया। मेरे कहने का मतलब है, जो आम आदमी पार्टी के भी नेता बैठ करके वो चिंता जाहिर कर रहे थे कि ऐसे लोगों को कड़ाई किया जाए, बिल्कुल किया जाए। देखो, ये संस्कार खून में जो बच्चों के भर दिया जाता है और बाद में वो ईटा पत्थर चलाने लगता है। ईटा पत्थर अब कोई सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेके थोड़े पहुंचा के दे कि लोग ईटा चला दो, हिंदुओं का वो आ रहा है। और एक खरगोन का मामला देखो, करौली का मामला देखो, बंगाल में देखो, कहाँ इसी जहां पे संख्या ज्यादा जिस क्षेत्र में हो जा रहा है वहां पे कर रहा है। और ऐसे उसमें शांति प्रिय लोग भी, ऐसा नहीं कि इस्लाम का मतलब पूरे हम सबको जोड़ दे रहे हैं, जो उसमें जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, जो घृणा करते हैं, जो चाहते हैं कि इनकी मूर्ति पूजा अवैध है, गलत है और हमारा शरिया कानून लागू हो, वो इस तरह के कार्य करते हैं। उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, उनको किसी भी तरीके से कानून के शिकंजे में लाने की आवश्यकता है। लेकिन उसको करे क्या, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। जब दारुल उलूम के वहीं चांसलर जो वो कह रहे भड़का रहे, आप देखो
वो कह रहे हैं कि भाई खड़े होकर के छतों पे सिर्फ नारे मत लगाओ, एक कायराना हरकत मत करो। मतलब क्या करे? क्या ये चाहते हैं कि गोली बारूद चलाए? क्या ये चाहते हैं कि शो के ऊपर छतों से चला दिया? ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब एक घटना आई सबसे पहले हमने भी अपील किया, हिंदू समाज से किया, सभी को किया कि भाई सब लोग शांति बनाए रखो, क्योंकि उपद्रवी कुछ ही लोग होते हैं। उसके बाद तो कुछ बचाव में आते हैं, कुछ अनेक तरीके से आते हैं और उसमें ख्याल बढ़ जाता है और काफी लोग मारे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये जब आग तो खुद ही लगी पड़ी है, उसको कहां तक शांत करने की आवश्यकता है। तो कभी ओवैसी कुछ बोल रहे हैं कि किसी पे आरोप लगा रहे, वो अलग चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे, कहीं इधर वाइस चांसलर अलग बोल रहे दारूल का। तो ये कहीं ना कहीं आग में घी का काम करेगा। हम तो धन्यवाद देंगे इसी के साथ गाजियाबाद के कुछ मुसलमानों का, जब स्थानीय लोगों के को जो न्याय निकल रहा था उसके बाद उन्होंने फूल छिड़कने का काम किया और उनको अच्छा संदेश देने का काम किया। तो इसकी आवश्यकता है और इस चीज को प्रचारित करने की आवश्यकता है। तो हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन जो ये मजहबी कट्टरपन सिखाया जा रहा है, जो ये जिहादी मानसिकता का जो सिरिंज जो लगाया जा रहा है और राजनीतिक ओवैसी जैसे लोग उससे हवा भरने का काम करते हैं, दारुल उलूम के चांसलर जैसे लोग हवा दे रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इनसे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश में शांति होगी। ठीक है विवेक जी, मुझे लगता है हम यदि देश की बात कर रहे हैं, देश में क्योंकि अलग अलग जगह से ये तमाम चीज़ें और ये तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन जो कुछ भी है आज पूरे देश की बात हो रही है। हमारे भारत देश में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज पास कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं ताकि स्थितियां बिगड़ें। अब मुझे लगता है सबसे पहले एक तो ये ऊल जुलूल जो बयानबाजी कर रहे हैं, पहले तो उन लोगों को उठाया जाए, उन लोगों से पूछा जाए और उनको अंदर डाला जाए। वो इसलिए क्योंकि इस तरह की बयानबाजी देने का उनको क्या अधिकार है? भाई उनसे जाके थोड़ी ना किसी ने कहा, या उनके विशेष वर्ग पर कोई कार्रवाई हो गई या उन पर विशेष कार्रवाई हो गई जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यदि आपकी इज्जत पे आ जाए, आपकी आबरू पे आ जाए तो आपको ये करना है। भाई ऐसी कोई बात आ रही है क्या सामने, या ऐसा कोई टारगेटेड किया जा रहा है तो वो बोले? तो मुझे लगता है चाहे ओवैसी हो, चाहे ये दारुल उलूम के चांसलर का जो विवादित बयान है, चाहे ये हो, दूसरे मौलवी हो, दूसरे संत हो, मैं सभी धर्मों के लिए कह रही हूँ, जो भी इस तरह की बातें कर रहा है, मुझे लगता है सबसे पहले तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ठीक किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो एक छोटी सी चीज से कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है सरकार जो है, क्योंकि केंद्र में निश्चित तौर पर देश की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उम्मीदें ज्यादा हैं। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है तो हम दिल्ली में हम उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पर ये ना देखें कि भारतीय जनता पार्टी है, कि आम आदमी पार्टी है, कि कांग्रेस है, कि बसपा है, कि सपा है, ये ना देखें। हम यहाँ पे ये देखें कि पूरे देश के हित के लिए क्या है। ये है क्या, दिल्ली की स्थिति थोड़ा अन्य प्रदेशों से अलग है। वहां पे पुलिस तो भारत सरकार के पास है, लेकिन जो पुलिस का पक्ष न्यायालय में रखते हैं वो वकीलों के पैनल बनाने का काम केजरीवाल जी की सरकार के पास है। और आपने देखा होगा कि तमाम मुकदमों में लचर पैरवी के कारण उनको जमानत मिलने में कितनी आसानी हुई। आपने कन्हैया कुमार का मैटर देखा होगा। ऐसे तमाम विषय हैं जिसमें दिल्ली सरकार की लचर पैरवी के कारण दिल्ली पुलिस की कार्रवाई प्रासंगिक दिखती नहीं नजर आई। ये दिल्ली की स्थिति में अंतर है। अब रही बात जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, जो इनके दारुल उलूम के मौलवी का बयान है, मैं इसी श्रृंखला में एक हमारे उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं बदरुद्दुजा नकवी, उनका 9 अप्रैल की पोस्ट है। उन्होंने 9 अप्रैल को ये पोस्ट दिया। तमाम डिबेट्स में बैठते उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा से रिटायर्ड जज है। उनका ये बयान है कि ऐ चिरागों बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना, हमारी नस्ल को जुल्मत में जीने का हुनर आता है। अब ये एक न्यायिक सेवा के अधिकारी का 9 अप्रैल का पोस्ट है। आप देखिए कि इनके यहाँ जिम्मेदार लोग, इनकी कौम के जिम्मेदार लोग अपने कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं। इस मैसेज से समझिए कि मानसिकता क्या, जो अभी आचार्य जी बता रहे थे कि समस्या यहाँ नहीं है, समस्या इनकी शिक्षा में है, समस्या इनकी मदरसों की शिक्षा में है, समस्या इनकी जिम्मेदार लोगों के मन मस्तिष्क में है। और वहां से जो डाइवर्जन, जो डायरेक्शन इनकी कौम को दिया जा रहा है, उसका परिणाम आज सबके सामने आ रहा है। सरकार अपनी जगह मुस्तैद है,
हमारी पुलिस अपनी जगह मुस्तैद है, कार्रवाई दर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी, बख्शे कोई नहीं जाएंगे। अभी आचार्य जी ने ही बताया कि गाजियाबाद में यही कौम के लोग शरबत पिला रहे थे, फूल बरसा रहे थे। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य शासन का प्रताप है। यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग अच्छा गाना गाने लगते हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में इन्हें छूट मिल जा रही है, जहाँ इतना योग्य मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पे देख लीजिए क्या कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, सरकार अपना काम कर रही है, एक एक सस्पेक्ट चिन्हित करके पकड़े जा रहे हैं, कोई प्रतिरोध काम नहीं आएगा। ये मौलाना बयान दे रहे, ये भी जाएंगे, जो इस तरह के लोग कौम को उकसाने वाले बयान दे रहे, ये भी बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ठीक है। मुकेश जी कुछ कह रहे थे आप? विवेक जी अभी कह रहे थे कि दिल्ली की जो केंद्र शासित राज्य है, वहां पे दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में है। अब एडवोकेट का जो पैनल है वो अरविंद जी बनाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो पैनल होगा, वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेती? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दिल्ली का दंगे की बात नहीं करूं, देश में कितनी जगह दंगे हुए भाई, कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां दंगे हुए, तो दोषी किसको बुलाएं? मैं आज दोषी वाली बात नहीं करूंगा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की या किसी और, लेकिन कानून व्यवस्था की बात करूंगा। ये कानून व्यवस्था पे हमारे पे प्रश्न चिन्ह है। हमारी लोकल एजेंसियां क्या कर रही हैं? वहां पे दंगे हो, पत्थर फेंके जा रहे हैं। भाई मुहर्रम में पत्थर नहीं फेंके जाते हैं, बाकी अन्य कार्यक्रम होते हैं तब फेंके। लेकिन हिंदुओं के जो जुलूस निकलते हैं, रामनवमी का हो या का हो, उस समय पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या इसमें एक बड़ी साजिश है देश को सांप्रदायिक स्थिति बिगाड़ने की? लेकिन इसकी निगेटिव कौन इसका आकलन करेगा? भाई देश की एजेंसियां जो उन्हीं को है ना, LIB है, RB है, जो पुलिस है, वो क्या कर रही है? जब स्थिति बिगड़ जाती है तब हम सारी फोर्स लगा देते हैं, उसके पहले क्यों नहीं लगाते? मुकेश जी आज आप बोले थे कि पत्थर की बात छोड़िए। हाँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक SP को गोली चल गई, गोली लग गई सिद्धार्थ चौधरी को, दिल्ली में गोली लग गई, पत्थर के साथ अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, गोली चलाई जा रही है। ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है देश के लिए और सांप्रदायिक बिगाड़ने के लिए। ठीक ये है। कानून व्यवस्था के लिए प्रश्न चिन्ह है कि भाई क्यों स्थिति ऐसी बन रही है? जब यात्राएं निकलती हैं या रैली निकलती है, उस समय ऐसी स्थिति बनती है। तो हमारा कानून की एजेंसियां क्या कर रही है देश के अंदर, केंद्र सरकार क्या कर रही है देश के अंदर, ये सोचने का विषय है। आज किसी पर मुकेश जी एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि समय भी हो गया, एक छोटा सा सवाल है, अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है एक आम व्यक्ति जो इन तमाम घटनाओं को देख रहा है, सुन रहा है, हमारी भी चर्चाओं को, हमारी भी डिबेट्स को देखता सुनता है, वो आज ये ज़रूर जानना चाह रहा होगा कि जिस ओवैसी ने दिल्ली हिंसा को लेकर यदि कहा कि सरकार चाहती है कि हिंसा हो, मतलब उन्होंने सीधे सीधे सवाल दिल्ली सरकार पर किया है, तो कार्रवाई कौन करे? केंद्र के हाथ में पुलिस प्रशासन है तो वो करे या केजरीवाल सरकार करे? अब क्या जनता ये इसमें उलझी रहेगी या मुख्य रूप से कोई भी हो, यदि उन्होंने ये बयान दिया है गलत है तो उनको उठाएं? पुलिस को, केजरीवाल सरकार को दे दीजिए पुलिस को, केजरीवाल अपनी कार्रवाई करेंगे। अगर केंद्र सरकार के पास एजेंसियां हैं तो OBC हो या कोई भी हो, अगर देश की सांप्रदायिक बिगाड़ने की स्थिति करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई जेल तो नहीं भेज रहे हम। ये हमको सोचना चाहिए ना, आज वो स्थिति क्यों बनी हुई है? गिरफ्तार करके जेल OBC जैसे लोगों को, वो क्यों? भाई आप रोल मॉडल हो ना, कहीं के सांसद हो, आप ऐसी बात सांप्रदायिक बिगाड़ने वाली स्थिति करोगे, एजेंसियों को तो कार्रवाई करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। हमारे सरकारें क्या कर रही है या राज्य की सरकारें क्या कर रही है? भाई दिल्ली के पास कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं है, ना दिल्ली पुलिस है, ना CBI है, ना IB है, तो दिल्ली पुलिस क्या कर, ये दिल्ली सरकार क्या कर लेगी? ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से विवेक जी अपनी बात रखिएगा। मुझे इसका जवाब तो चाहिए कि इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। देखिए राखी जी, पुलिस तो अपना काम कर रही है, एक एक सस्पेक्ट चिन्हित करके पकड़े जा रहे हैं। रही बात जो दिल्ली सरकार की लचर पैरवी के चलते इनको मौका मिल जाता है छूटने का,
ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि एक अमेंडमेंट ला करके अरे सत्य को एक्सेप्ट करिए साहब। 6-7 राज्यों में दंगे हुए हैं, सरकार से दिल्ली एक ऐसा राज्य नहीं जहाँ से दंगा हुआ है, अन्य राज्यों में दंगे हुए हैं। तमाम वहाँ आप आदमी क्या करते पार्टी हैं? के सभासद दंगों में दिल्ली की लचर व्यवस्था, दिल्ली की लचर व्यवस्था, दिल्ली की जनता को अरविंद आम केजरीवाल आदमी को पार्टी की सरकार के रमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता। दिल्ली में सामने बैठ के ठीक है, लचर व्यवस्था, चलिए। आम आदमी पार्टी का हाथ जो है दंगाइयों के हाथ में। कर रही है आपकी। चलिए, समय की सीमा है, आप दोनों को बीच में रोकूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो अच्छा नहीं है। दंगों पर जो सियासी दंगल है वो बहुत तेजी से दिख रहा है, और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दिग्गजों के द्वारा वो अच्छी नहीं है। और ये एक दूसरे पर टाला मटोली ना करें कि सेंट्रल देखेगा, वो बोलेंगे दिल्ली देखेगा, फिर वो बोलेंगे दिल्ली की लचर व्यवस्था है, फिर वो बोलेंगे ओवैसी को हमें दे दीजिए। मुझे लगता है इस तरह की जो सांप्रदायिक भावनाएं ठेस पहुंचा रहा है या इस तरह के मैसेजेस पास कर रहा है, ऐसे लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग अंदर जाएंगे तभी शायद इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ओवैसी कोई पहली बार नहीं है, हमेशा जब भी बोलते हैं कुछ उल जुलूल ही बोलते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।